अपना इंडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। गरीब हो अमीर हो सबका कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोने में भेद नहीं करते। भेद नहीं करती, सीधी कपड़ा में छेद करती है ये। उस दिन ये पीछे गुप्ता जी की पैंट धोई, पता नहीं कौन सी जगह से ऐसा छेद किया, सारे मोहल्ले को पता चल गया कि वो पैंट के नीचे से कुछ नहीं पहनते हैं। ऐसी गलत काम करती है ये। गलती हो जाता है, उसमें क्या है। लेकिन किसी ने खूब कहा है गलती आदमी से होता है, लेकिन असली आदमी वही है जो अपनी गलती से सीखे। तो क्यों नहीं सीखती हो? हम औरत हैं। वाह वाह। औरतों से गलती नहीं होती? होती है, मानती कहाँ है। शर्मा जी, हमारा काबिलियत पे ज्यादा शक करने का जरूरत नहीं। बड़ा बड़ा लोग का कपड़ा आता है हमारे पास, मजाक नहीं कर रहे हैं। तमन्ना जी, बाहुबली जी का कपड़ा आया, हमने कल ही उसको मांजा। मांजा नहीं होता, धोते हैं। अरे लोहे का पहनते हैं, वो सारा मांजना पड़ता है। और इतना मांजा हमारा हाथ पे देखिए, हाथ का टप्पा। ये चीटिंग है। ऐसे तो किया नहीं, स्टार्ट कैसे होगी? ये भी चीटिंग है, ऐसे तो किया नहीं, फिर स्टॉप कैसे होगी? आप बैठी नहीं, इधर सोफा तोड़िए, आइए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। Nice to meet you too. बहुत खूबसूरत है हाँ पूनम जी, हम आपका बहुत बड़ा फैन रहे हैं, बहुत बड़े दीवाने हैं। हमारा चाचा हमारा चाचा आपका इतना बड़ा दीवाने थे, एक बार दुबई जा रहे थे, आपकी वजह से पहुंच नहीं पाए। इनकी वजह से क्यों? नहीं, प्लेन में घुसे, इनका गाना सुना, न जाइयो परदेश। इतना इमोशनल हो गए, उड़ते प्लेन से कूद गए वो। हाँ, अभी 3 दिन पहले तो उनका 26वीं मनाया हमने। 26वीं 13वीं होती है। हाँ, जिसके ऊपर गिरे उसका भी तो 13वीं है ना। ट्रेलर देखे हम फिल्म का, बहुत अच्छा है। Thank you. मजा आ गया ट्रेलर देख के। उसमें आप शादी करवा रही हैं ना, और आप डिवोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप हमारा शादी करवा दीजिए, आप डिवोर्स करवा दीजिए। किसका डिवोर्स? अरे वो लड़के का जिसका हमको शादी करना है। मतलब शादीशुदा है ना वो। शर्म नहीं आती शादीशुदा से शादी करती तू? तो उसमें शर्म का क्या बात है। आजकल सिंगल लड़का है, बहुत एटीट्यूड देता है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड देता है, मानता ही नहीं है। अब पता नहीं उनको लड़की में क्या चाहिए, ऐसा लड़की मिल रहा है फिर भी एटीट्यूड देता है, मानता ही नहीं। और इस चक्कर में शादी हो ही नहीं रहा है। शादी तेरी होगी कैसी? हरकतें बड़ी खराब है रितेश भाई इसकी। जी। उस दिन हो रही थी शादी, चौथा फेरा चल रहा था, उधर खाना खुल गया, ये फेरा छोड़ के खाना खाने भाग गई। वहां पहुंची तो खाना भी नहीं मिला, वापिस आई लड़का भी नहीं मिला। इसको भूख लगी थी, सास का जूड़ा खा गई है। ऐसा नहीं है कि हमारा शादी कभी होगा नहीं। हमारा मम्मी पापा भी गए हैं लड़का से मिलने, शादी का बात चल रहा है। Very good. लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत मेहनती लड़का है, सारा दुनिया के साथ रात को सोता है, जी। वो पूरा रात जाग के ड्यूटी करता है। वॉचमैन है? नहीं नहीं, चोर है। चोर है। और आप सोचिए शादी के बाद कितना अच्छा होगा। बाजार जाके हमको कुछ सामान लेना ही नहीं पड़ेगा, हमको खाली इशारा करना है कि वो गुप्ता जी का वॉशिंग मशीन कितना अच्छा है, वो मल्होत्रा जी के घर पे देखिए वो आयरन कितना अच्छा है, गुप्ता इनका हार देखिए कितना, बस रातों रात सामान घर पे। कुछ नहीं करना है। और देखिए सोशल मीडिया करती है ना आप, आजकल सोशल मीडिया पे कितना शो ऑफ चलता है लोगों का, क्या हमने ये सामान लिया है, देखो ये खरीदा। हमारा पति ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बताता कि ये चोरी क्या नहीं। सब सामान घर पे लाता है, चुपचाप रखता है बस। क्या हुआ? क्या हो गया? हमारा फोन बज रहा है। वो लोग टाइम पे नहीं बजाते हैं, इसके लिए। ये देखिए मम्मी का फोन है, शायद रिश्ता पक्का हुआ है। हेलो मम्मी, हाँ रिश्ते का बात हुआ क्या? पापा का मोबाइल फोन गायब है, आपका सोने का हार भी गायब है। देखिए काम में कितना ईमानदार है लड़का। अपने पढ़ाई में फर्क नहीं करता है। हमको रिश्ता मंजूर है मम्मी। क्या रिश्ते का बात किए बिना भाग गया, चोरी करके चला गया, तो हमको काहे फोन कर रहा है? पुलिस में फोन कीजिए 100 में। हमारा रिश्ता टूट गया है। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप पे बहुत गुस्सा आ रहा
है। उन्होंने क्या किया है? नहीं वही तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर रहे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, शादी करते वक्त कौन ज्यादा ऑप्शन लेके चलता है? लड़के ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि लड़कियां? आप अपने अपने विचार हमारे समक्ष रख सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो। मेरा नाम शशांक लड्ढा है। हेलो शशांक, वेलकम। कहाँ से आए आप? मैं गांधीधाम गुजरात से आया हूँ। जी। रिश्तों में अगर ऑप्शंस की बात करें तो एक लड़का लड़की देखते हैं कि हाँ अच्छा बिहेवियर है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है, तो इस हिसाब से लड़कियां लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन है। कैसे? हम लड़के लोग एक लड़की मिल जाए यही आस में बैठे होते हैं कि एक तो मिल जाए। लड़की लोगों को लगता है कि वो परफेक्ट है, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। और ये गलत फहमी भी हम लड़के लोगों ने ही दी है कि हम उनके पीछे लगे रहते हैं। आप लड़के लोगों का इंस्टाग्राम खोल लो, हर लड़की को फॉलो करते, भले लड़की फॉलो बैक कर रही है कि नहीं कर रही है। आप कितने लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम सर मैं इंस्टाग्राम पे ही नहीं हूँ। Kusha lost interest in him immediately. मुझे लगा कि आप ये अपनी बात बता रहे हैं कि जो लड़के लोग हैं, नहीं मुझे नहीं, लगा... ये ऑब्जर्वेशन मेरा। तो अच्छा। आप लड़के लोगों में नहीं आते? सर इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ ना। इंस्टाग्राम पहले 500 ग्राम बढ़ाओ। तो मेरी बात सुनो, तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं सर। कर क्या रहे हो आजकल? पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? सर यस सर, पढ़ाई कर रहा हूँ। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? सर सीए कर रहा हूँ। तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? आपको क्या लगता है आपकी किताबें फाड़ देगी वो? अच्छा, सीए बनोगे आप? दिमाग तो पैसे की तरफ है, तो कहाँ से मोहब्बत होगी? धन्यवाद, आपके अपने विचार आपने प्रस्तुत किए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। अरे वाह। ये तो मेरी फोटो लगाई आपने। साथ में कौन है? वाइफ है मेरी। अच्छा, आपकी वाइफ। अच्छा अच्छा, कहीं मिले होंगे हम कभी। सर दुबई में मिले थे, आपके पीछे बहुत नुकसान हुआ है मेरा। मेरे पीछे कैसे नुकसान हुआ भाई सर साहब? क्योंकि क्या हुआ था कि वहाँ पे हमको खाना अच्छा मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हमको पाव भाजी मिली थी वहाँ पे, लेकिन आप जैसे एयरपोर्ट पे दिखे ऐसी भगी है, ये सारी पाव भाजी सब फेंक दी इसने और आपको पकड़ लिया बिल्कुल। शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। अच्छा, आपको कुछ इस विषय पे बोलना है? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। प्लीज बोलिए। मैं मनोहर अग्रवाल हूँ, इंदौर से। सर जो लोग स्टेबल नहीं होते हैं, जो बहुरे की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं, जी। उनको ऑप्शन की जरूरत होती है। मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि मेरी भी मेरा लव मैरिज है। 10 साल हमारा अफेयर चला, 9 से 10 साल हम नेबर हैं। अच्छा जी। लेकिन पापा मम्मी हमारे एग्री नहीं पड़ोस थे। में घुसपैठ कर दी आपने। हाँ सर। अगर आप कंफर्म थे कि आपको ये पसंद है, 10 साल क्यों लगे फिर आपको भाई साहब? सर घर वाले मान नहीं रहे थे ना, और ये भी नहीं मान रही थी। 4-5 साल बाद ये मानी है, थोड़ी मुश्किल से दोस्ती वोस्ती करके। अच्छा। उसके बाद फिर पापा मम्मी को मनाना बहुत भारी पड़ा। अच्छा। तो पापा मम्मी ने मेरी सगाई करवा दी थी, बड़ी मुश्किल से कहीं और? पीछा छुड़वाया। हाँ, तो अच्छा। 17 अप्रैल को मेरी शादी थी सर, और 2 अप्रैल को हम भग गए। अच्छा, तो शादी अप्रैल करी को थी। इसलिए भागी आप क्योंकि मेरा जन्मदिन होता है? मैम एक बात बताइए, 5 साल तक आपने भाई साहब को, मेरे भाई साहब को, इनको आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सर मैं तो छोटी थी ना, मैं तो इन्हें भैया भैया बोलती थी, बाद में सैया बन गए। सोचिए भाई साहब किस दर्जे के आशिक होंगे। तुम बोलती बट मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो तुम्हें अच्छा। वही समझता था शुरू से, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। सर So एक- sweet, एक रिक्वेस्ट है सर। जी सर। कि उस दिन आपको हग नहीं कर पाई, लेकिन ये आपको हग करना अरे चाहती। बहुत ज्यादा मैं आता मतलब हूँ जरा यहाँ पे। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, शुक्रिया। बड़े बड़े प्यारी मजेदार स्टोरी आप लोगों की। वाह। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर, Hello. हेलो एवरीवन। मेरा नाम वर्षदा चिपलुनकर है। जी वर्षदा जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कम लड़के होते हैं जिनको असल में पता होता है कि उनका लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको अगर एक लड़की पसंद आ जाती है तो वो उनके पीछे भागते हैं कि वो मान जाए, पर अगर वो नहीं मानती तो एक आध हफ्ते में उनको दूसरी तुरंत पसंद आ जाती है। तो क्या ऐसा करें? होता आप कितनी देर तक चाहती हैं कि वो पीछे आते रहें? जैसे वो तो 4 साल 5 साल वेट किया। कई बार आदमी को जल्दी होती है, ट्रेन का टाइम होता है। कितना देर तक रहना है। चाहिए? वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। अच्छा इतना जी। सच्चा प्यार है उसके ऊपर, वो रुक भी जाए। कितनी देर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सारी उम्र रुका रुकने रहे, वाले तो बुढ़ा 5 हो साल जाए, भी रुकते हैं, 10 साल। उसके बाद शादी कर, फिर वैसे कोई फायदा नहीं। मेरे साथ ऐसे हमेशा कॉलेज में बहुत हुआ करता था कि मेरे फ्रेंड्स आते थे मेरे साथ और मेरी सहेलियों के नंबर्स मांगते थे, बोल देते कि यार कुछ रिश्ता रखने बना दे वैसा, और ये सब केस में मैं सिंगल रह गई। So funny you are.
कोई बात नहीं, आप इतनी प्यारी हैं, अभी क्या कर रही हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं? हो गई? जी नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अच्छा। दुबई में जॉब। ये लाइन में सारे सीए बैठे हुए हैं? हैं? ये भी सिंगल है सीए। सीए साहब हो चुके हैं। देखिए, आपके सेम प्रोफेशन का आदमी बैठा हुआ है इधर, मैच मेकर बैठी हुई है। आपको पसंद है तो रिश्ता कराती, नहीं पसंद तो ये तलाक करवा देते। बताइए आप। हाँ जी, अजी मैं सीए बन चुकी हूँ, ये पढ़ रहा है। वो भी बन जाएगा। पेपर कैसे हुए आपके? एग्जाम ठीक हुए? 2.5 साल बाद है? साल बाद मेरे भाई की उम्र का है ये। भाई बोल दिया। भाई की उम्र भी 1 से 100 के बीच में ही आती होगी। ट्रेनिंग रख लो, ट्रेनिंग बॉयफ्रेंड। 1 महीने देर नहीं पसंद आया ये तो मेरे को मेरा प्लान भी नहीं रखना है। वर्षदा, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार प्रकट करना चाहते हो? जी मैडम, आइए जी, नमस्कार। हेलो कपिल, हेलो मैम। हेलो अर्चना मैम, हेलो एवरीवन। ऑप्शन के बारे में तो पता नहीं ए बी क्या है, लेकिन मेरी सगाई 17 साल की एज में हो गई थी। अच्छा जी। मैंने उस लड़के की फोटो भी नहीं देखी और मेरा अफेयर कहीं और चल रहा था। तो इनका तो फिर प्लान सगाई है क्यों कि की पहले आपने? ही चल- मेरे को जानने का है। अब मम्मी पापा ने कर दी तो करवा ली। फिर मम्मा के पास गई, अच्छा। मम्मी मेरे को इस लड़के से नहीं करना जिसकी मैं फोटो भी नहीं देखी, मैं तो उसी से शादी करूंगी। अच्छा मम्मी जी। ने बोला ठीक है, फिर शादी हो गई। तो कहाँ है जिनसे शादी हुई? सूरत। किसी और की सूरत ना देख रहे हो आप? इधर आई हुई है, चेक कर लो जरा। लेकिन जब आपने ब्रेकअप किया, आप उसको बताया कि मेरी शादी नहीं, कहीं वो और- अपनी लाइफ में खुश हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी हो गई, दोनों की हो गई। उसके बाद कभी मिले एक दूसरे से? नहीं। आप क्या चाहती, किट्टी पार्टी साथ में करें वो? अर्चना मैम, हाँ जी। मैं इनकी कुर्सी पे दावा बोलने वाली हूँ। हाँ, क्या नाम बताया आपका? जानिए कैसे चलते शो में अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी पे हमला बोला एक औरत ने। मैम बड़ी प्यारी हैं, बड़ी प्यारी बातें करती हैं। Well done. मजा आ गया आपसे मिलके। मैम पीछे बुला